आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ आप आनंदित हैं, प्रभु में मगन हैं। और आइए हम मिलकर एक गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहें। सबको जय मसीह की। मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरा नाम कुंतला नाग है। मेरे को अस्थमा हो गया था और मेरे को एंजाइटी प्रॉब्लम भी है। मैं एंजाइटी के वजह से मेरा शरीर बहुत हिलता था और अस्थमा के वजह से मैं सुबह सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। मैंने ब्रदर पी के अमृता सिस्टर को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे थी। उन्होंने हमारे लिए प्रेयर किए और अभी मैं भली चंगी हूँ। मेरा शरीर भी नहीं हिलता है और मेरा सांस भी अभी नहीं फूलता है। प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगाई की उनके प्रार्थना की वजह से, इसीलिए ब्रदर पी के सिस्टर अमृता को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप इस समय पाप में धंसे हुए हो, या फिर हो सकता है आप किसी एडिक्शन में पड़े हुए हो, किसी बुरी लत में लगे हुए हो, नशे का सेवन आप कर रहे हो। और तब आप सोच रहे हैं कि मैं तो परमेश्वर से बहुत दूर हो गया हूं, मैं तो परमेश्वर से बहुत दूर हो गया हूं। क्या जब प्रभु आएंगे, क्या मैं उनके साथ में जाऊंगा? हो सकता है आपके मन में यह सवाल उत्पन्न होता हो, क्या मैं जा पाऊंगा? क्योंकि मैं तो गलतियां करता हूं, मुझसे तो पाप होता है, मैं तो प्रभु के रास्ते पर नहीं चल पा रहा हूं। हो सकता है इस कारण आपके मन में ये सवाल उत्पन्न होता हो कि क्या मैं प्रभु के साथ में जाऊंगा, क्या मैं प्रभु के साथ में उठा लिया जाऊंगा? तो आज शाम में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय और 37 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। आमीन। दोस्तों, यहां पर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है वे विजय ही नहीं लेकिन विजय से भी बढ़कर हैं। जिनके लिए हारना नामुमकिन है, वे लोग हैं आप और मैं, प्रभु के चुने हुए। इसलिए वो आगे कहते हैं कि कोई भी चीज, चाहे वो स्वर्गदूत हो, चाहे वो कोई भी हो, हमें परमेश्वर के प्रेम से, जो प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया है, उससे कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता है। कोई भी आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। परमेश्वर से आपको कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। चाहे वो स्वर्गदूत हो, चाहे वो तलवार हो, चाहे वो कोई भी परिस्थिति हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन आप, वो दुष्ट शैतान भी आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। वो परमेश्वर से आपको छीन नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको बुलाया है, आप पर उसके लहू की छाप लगी हुई है। इसलिए कोई भी आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। उसका प्रेम अगापे है। परंतु हो सकता है आप सोच रहे हो कि आप परमेश्वर से दूर हैं क्योंकि आप गलत कामों में हैं, क्योंकि आप पाप में हैं, क्योंकि आप गलत संगति में हैं। तो आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। परमेश्वर आपको ऐसी शक्ति और सामर्थ्य से भरेगा जिसके द्वारा आप इस एडिक्शन से, इस पाप से, इन बुरी संगति से, इस बुरे नशे से बाहर निकल जाओगे। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। किसी भी चीज पर विजयी होना आपके लिए असंभव नहीं है। यदि आप अपने मन में ठान लेंगे तो आप उस पर विजयी हो जाएंगे। उस नशे पर आप विजय हो सकते हैं, उस पाप पर आप विजयी हो सकते हैं, उस दुष्शैतान पर आप विजय हो सकते हैं, उस गलत संगति पर आप विजयी हो सकते हैं। आपको क्या करना है? आपको एक डिसीजन लेना है अपने जीवन में, आपको एक निर्णय लेना है अपने जीवन में, और परमेश्वर आपको शक्ति और सामर्थ्य से भरेगा और आप उस एडिक्शन से, उस बुरे लत से, उस बुरे पाप से बाहर निकल आओगे।
हमारे पास बहुत सारी टेस्टमनीज हैं जो लोग कहते थे कि हमने जीवन भर नशा किया, लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना और वचन सुनना शुरू किया तो वो उस नशे से उन्होंने पूर्ण रूप से छुटकारा पा लिया। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि जो बहुत अधिक पाप में डूबे हुए थे, जब उन्होंने प्रार्थना को सुनना शुरू किया, वचनों को सुनना शुरू किया, तो उस पाप से प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बाहर निकाल दिया और आज वो सही रास्ते पर हैं। अपने जीवन में वो आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देख रहे हैं। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर आपको जयवंत से भी बढ़कर करेगा। इस नशे पर, इस दुष्शैतान पर, इस बुरी संगति पर, इन लोगों पर, इन पाप पर प्रभु आपको विजयी करेगा, प्रभु आपको विजय करेगा। इसलिए अपने जीवन में आज एक निर्णय लें। यदि आज आपने ये मैसेज सुना है कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए अगापे है, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, चाहे आप कैसी भी कंडीशन में हैं, चाहे आप कितने भी पाप में क्यों न हैं, चाहे आप कितने भी नशे में क्यों न हैं, चाहे आप कितने भी गलत रास्ते पर क्यों न हैं, चाहे आप कितने भी बुरी संगति में क्यों नहीं हैं, लेकिन प्रभु आपसे प्रेम करता है। वो आपको छोड़ना नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि आप नष्ट हो जाएं। इसलिए यदि आज आपने अपने जीवन में डिसीजन लिया तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए काम करेंगे। कल हमने वचन देखा था कि परमेश्वर स्वर्ग से झुककर अपने हाथ को बढ़ाकर आपको उस सत्यानाश के गड्ढे से, उस दलदल की कीच से बाहर निकाल लेगा, उस एडिक्शन से, उस नशे से, उस बुरी लत से, उस पाप से, उस पाप के जाल से, उस शैतान के जाल से प्रभु आपको छीन कर बाहर निकाल लेगा, यदि आज आपने अपने जीवन में डिसीजन ले लिया। आज शाम में जब आप हमारे साथ में प्रार्थना करें, अपने मन में यह निर्णय लें, जो पाप आप कर रहे हैं उसको छोड़ने का आज निर्णय लें, जो नशा आप कर रहे हैं उसको छोड़ने का आज आप निर्णय लें। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, यदि आज आपने निर्णय ले लिया तो प्रभु आपके निर्णय को सफल करेगा, प्रभु आपको शक्ति और सामर्थ्य से भरेगा, ताकि आप उस नशे से पूर्ण रूप से बाहर निकल आओ, ताकि आप उस पाप से पूर्ण रूप से बाहर निकल आओ। हम जानते हैं हम ये चीज़ें अपने आप से नहीं कर सकते, बहुत कठिन है, लेकिन आप जानते हैं प्रभु ने हमें एक सहायक दिया है, पवित्र आत्मा। यदि आज आप डिसीजन लेंगे तो वो पवित्र आत्मा आपकी सहायता और मदद करेगा इस एडिक्शन से बाहर आने में, इस बुरी संगति से बाहर आने में, इस पाप से बाहर आने में प्रभु आपकी सहायता करेगा। वो आपके हाथ को पकड़कर आपको वहां से बाहर निकाल लेगा, आपको शक्ति और सामर्थ्य, ज्ञान, बुद्धि, समझ से प्रभु भरेगा और आप फिर से उस दलदल में नहीं जाएंगे, उस दलदल से प्रभु आपको बाहर निकाल लेगा। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आज आपको एक डिसीजन लेना है, एक निर्णय लेना है कि आज के बाद मैं कभी इस पाप को नहीं करूंगा, आज के बाद मैं इस बुरे नशे को नहीं करूंगा, आज के बाद मैं इस बुरी संगति में नहीं जाऊंगा, उन गलत लोगों के साथ में नहीं जाऊंगा। आज आपको ये डिसीजन अपने जीवन में लेना है, ये निर्णय आपको अपने जीवन में लेना है और प्रभु आपके निर्णय को सफल करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आपने इस वचन को सुनकर आशीष पाई है और आप समझ गए हैं कि आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। आइए मिलकर प्रार्थना। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, क्योंकि इस जय जयकार के, तारीफ के, सम्मान के, आदर के योग्य मेरे पिता आप हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का हम अपने जीवनों से सम्मान और आदर करते हैं। अपने जीवन में पहला स्थान मेरे पिता हम आपको देते हैं परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस की प्रभु ये पल आपने हमें दिया, ये सुंदर शाम आपने हमें दिखाई प्रभु, कि हम आपकी उपस्थिति में आकर आपसे प्रार्थना करें, आपसे अपने संबंध को मजबूत करें, हर प्रकार की नकारात्मक और दुष्ट की बातों को हम अपने जीवन से दूर कर सके। और आज प्रभु हमारे साथ जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग शामिल हैं, प्रभु यीशु के नाम से उनके हर एक बंधनों को, उनकी हर एक नेगेटिविटी को, उनके हर प्रकार के डाइवर्ट करने वाले थॉट्स को इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से कैंसिल आउट
करते हैं, उसे डिस्ट्रॉय करते हैं, उसे रिब्यूक करते हैं यीशु नासरी के नाम से। प्यारे प्रभु, इस समय होली स्पिरिट का कंट्रोल प्रभु यीशु मसीह आप हर एक भाई बहनों के ऊपर रखे मेरे खुदा, और एक एक जन इस समय आपकी प्रेजेंस को महसूस करने पाए पिता, वो महसूस करने पाए पिता कि आप उनके साथ में हैं, आप उनके परिवार के साथ में हैं, आप उनके चारों ओर उनकी आँख की सी सहर पना है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आपके बेशकीमती वायदों के लिए प्रभु। आपका वादा है परमेश्वर कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। आज आपका वादा है आपके बेटे बेटियों से प्रभु, आप उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। आपका वादा है परमेश्वर पिता कि आप उन्हें ऊंचे स्थानों पर नियुक्त करेंगे। आपका वचन कहता है कि मैं तुझे सफल करूंगा, मैं तुझे प्रतिष्ठित करूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तेरे लिए उपाय करूंगा। धन्यवाद इन वायदों के लिए प्रभु कि आज की शाम में प्रभु आप अपने लोगों के जीवन के हर एक क्षेत्र में जहां कहीं वो निराश, हताश, परेशान, डिप्रेस है, व्याकुल है प्रभु, वहां प्रभु आपके ये वायदे उनके जीवन में कार्य कर रहे हैं। हर एक जन अपने परिस्थिति के विरोध में परमेश्वर आपके वचन को थाम कर उस पर स्टैंड कर सके और प्रार्थना कर सके। मैं धन्यवाद करती हूँ विशेष रूप से आज की शाम में मेरे पिता, हम धन्यवादी हैं कि आपने पूरे दिन भर संभाला, सुरक्षित रखा, अपने लोगों की सहायता और मदद की, हर एक के साथ आपकी उपस्थिति बनी रही, आपने अगुवाई किया सही कामों को करने के लिए, आपने हर एक बातों से छुटकारा देने के लिए अगुवाई किया प्रभु। आपका होली स्पिरिट प्रभु पूरे दिन भर में हम सबको अगुवाई करता हुआ चला, इस बात के लिए धन्यवाद परमेश्वर। यदि कोई भी ऐसा काम जो तेरी व्यवस्था के विरोध में पाप है, तेरे विरोध में पाप है, यदि आज हम सब से, आपके बेटे बेटियों से वो गुनाह, वो गलती हुई है, तो पिता उन्हें आपके आगे एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें आपके आगे मान लेते हैं पिता। आपसे क्षमा चाहते हैं पिता कि इन बातों को जो हमने किए हैं उसके लिए क्षमा चाहते हैं प्रभु। और पिता चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपका वचन इस बात को कहता है कि जो कोई आप पर विश्वास करेगा उसे उसके पापों की क्षमा मिलेगी। आज की शाम में प्रभु धन्यवादी है आपके वचन के लिए, जिस प्रकार आपका वचन हमें उत्साहित किया परमेश्वर प्रभु, कि प्रभु आपने प्रभु अपने लोगों को जैवन से भी बढ़कर बनाया परमेश्वर। और प्रभु कोई भी ऐसी बात प्रभु उन्हें तुझसे और तेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकती, न वो भविष्य, न वर्तमान, न ऊंचाई, न गहराई, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न भविष्य और न मृत्यु, कोई भी ताकत हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। ये बात प्रभु आपके वचन ने हमें स्पष्ट की है। आज प्रभु मैं दुआ करती हूँ वो एडिक्शन, वो रॉन्ग रिलेशनशिप, वो हर प्रकार की कड़वाहट, वो हर प्रकार का घमंड, वो हर प्रकार की गलत बातें जो इनके अंदर चल रही है और जो बातें इनके अंदर है परमेश्वर पिता, मेरे खुदावन प्रभु तेरे प्यार से उन्हें अलग नहीं कर सकती पिता परमेश्वर। वरन प्रभु आपने अपने बेटे बेटियों को इन परिस्थितियों पर जिससे कि वो जूझ रहे हैं, जिससे वो सफर कर रहे हैं, जिसमें वो इन्वॉल्व हैं, उन पर आप उन्हें जीवन से भी बढ़कर ठहराए हैं पिता। यीशु के नाम से आज ये भाई बहन, हर एक बच्चा, हर एक नौजवान प्रभु यीशु के नाम से एडिक्शन पर विजय पाने पाए पिता। वो हर प्रकार के रॉन्ग रिलेशनशिप में प्रभु विजयी पाने पाए पिता परमेश्वर, उन बातों से छुटकारा पाने पाए पिता, हर प्रकार के डिप्रेशन से ही छुटकारा पाने पाए, कर्जे से छुटकारा पाने पाए प्रभु, हर प्रकार की कड़वाहट से, नेगेटिविटी से प्रभु, इंटरनल प्रभु जो कड़वाहट और स्पिरिचुअली प्रभु जो गलत बातें प्रभु आत्मा के विरोध में उठती है प्रभु, उन सारी बातों पर आप इन्हें विजय करें, आप इन्हें दुष्ट आत्माओं पर विजय करें, आप इनको इनकी बीमारियों पर विजय करें प्रभु। क्योंकि पिता आपने हर एक वो परिस्थिति जो आपको आपके लोगों से दूर करती है पिता परमेश्वर, आपके लोगों को आपसे दूर भटकाती है, उन बातों पर आपने उन्हें जीवन से भी बढ़कर ठहराया परमेश्वर पिता। होने दीजिए परमेश्वर प्रभु, यदि कोई भी अपराध, कोई भी गलत काम इनके जीवन से हुए हैं या फिर अभी तक हो रहे हैं पिता, आपसे प्रार्थना है पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य इन्हें प्रदान करें कि उन बातों पर जो बातें इन्हें खराब कर रही हैं, गलत कर रही हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रभु वो उन पर जयवंत होने पाए पिता। और तेरे लोग परमेश्वर प्रभु जब उनका जीवन बदले तो प्रभु और भी आत्माओं को, और भी लोगों को पिता तेरे राज्य के लिए वो बचा सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आज इनको इनकी हर एक परिस्थिति पर विजय करें, उन कलेशों पर, उन लड़ाई झगड़ों पर, उन जेलसी की भावना पर, उस घमंड पर और हर प्रकार की गलत बातों पर आप इन्हें विजय करें प्रभु, ये जीतने पाए प्रभु, और पिता दुष्ट हारने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु ये आपके प्रेम को, जो ये प्रेम इन्होंने अपने जीवन में महसूस किया है, उसी प्रेम को प्रभु लोगों तक पहुंचाने वाले हो सके। थैंक यू फादर प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज जितने भी भाई बहन प्रभु हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। यदि प्रभु आज कोई भी ऐसी बात जो उन्हें परेशान कर रही है, उन्हें डिस्टर्ब कर रही है, उनके
उन्हें परिवार से दूर कर रही है, उन्हें उनके काम से दूर कर रही है, या फिर उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, या फिर प्रभु उन्हें बहुत ज़्यादा डीप डिप्रेशन में लेकर जा रही है, तो आज यीशु नासरी के नाम से इन बातों पर आप उन्हें विजय करें, इन्हें प्रभु छुटकारा दे, प्रभु इन्हें तो चंगाई दे। आज हर एक बीमारी जो इनके शरीरों में है, छोटे बच्चों के, नौजवानों के, बुजुर्गों के, यीशु के नाम से हर एक वो रोग आपके लोगों के शरीर में है, उनसे हम कहते हैं यीशु के नाम से हर एक बीमारी, हर एक दर्द, हर एक तकलीफ यीशु के नाम से दूर हो जाए। हड्डियां, मांसपेशियां, नसें, अंदरूनी हर एक ऑर्गन यीशु के नाम से चंगा हो जाए। प्रभु सर से लेकर पैरों तक की चंगे होने पाए। प्रभु धन्यवाद, अपने छोटे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को चंगा किया। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते पिता, आपने छुटकारा दिया हर एक कैंसर से, पैरालाइज से, ट्यूमर से, सर्वाइकल से, साइनस की प्रॉब्लम से, स्किन प्रॉब्लम से, एलर्जी से, इन्फेक्शन से, प्रभु सूजन से, आंतों के इन्फेक्शन से, हर एक रोग से आपने छुटकारा दिया है। धन्यवाद पिता। प्रभु जो काफ़ी लंबे समय से प्रभु बिस्तर में है पिता, बीमारी में है, प्रभु यीशु आप उन्हें चंगा करें, उनके शरीर में बल दें पिता। जो आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है, बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है, खुदावन उन्हें आपका जीवन चाहते हैं, उनके शरीर में आपका बल चाहते हैं, वो प्रभु सुरक्षित होकर, भले चंगे होकर अपने घर में आनंद मनाने वाले हो सके, ऐसा उनके जीवन में हम चाहते हैं। आज प्रभु जो अपने बच्चों की स्टडी के लिए परेशान है, प्रभु उनके जीवन में आपके उपाय चाहते हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह उनकी तैयारी में प्रभु आपका प्रतिफल चाहते हैं। प्रभु एक बेस्ट जॉब आप इन्हें दे मेरे पिता, आपके लोग हायर एंड हायर पोस्ट पर नियुक्त होने पाए, प्रमोशन, ट्रांसफर प्रभु इनके मन के मुताबिक इनके जीवन में होने पाए पिता। फिर प्रभु आप अपने लोगों को बेस्ट प्लेस दे प्रभु एक बेस्ट लाइफ पार्टनर दे, बच्चे की आशीष दे, घर की आशीष दे, और जो कुछ ये अपने जीवन में करना चाहते हैं उस पर प्रभु आप इन्हें आशीषित करें। खुदा इनके बिजनेस पर, इनकी जॉब पर आपकी आशीष हो। धन्यवाद पिता, आज की रात में अच्छी नींद से सुलाएं, डरावने सपने, बुरी बातें, बुरी लतें यीशु के नाम से इन्हें छोड़कर जाएं, और प्रभु आप इनसे बातचीत करें पिता। और जितनों ने प्रार्थना विनतियां हमारे साथ मिलकर की हैं, और जितनों ने यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में अपनी प्रार्थनाओं को भेजा है, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने उनकी प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जितनों ने आपके राज्य में बोया है, आप उन्हें फलवंत कर रहे हैं, आप उन्हें प्रॉस्पर कर रहे हैं प्रभु, उनके अंचल के भंडारों पर आपने आशीष दिया, उनकी कमाई पर आपने बरकत दिया है, और जो मिनिस्ट्री करते हैं पिता उन्हें आशीष दें, और जो हमारे साथ मिलकर इस सेवकाई में शामिल हैं आप उन्हें आशीष दें। धन्यवाद पिता, हर एक जन पिता तुझ में बढ़ता चला जाए पिता, और तेरे प्रेम के स्वाद को चखे मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।